वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक 2025 और 2024 में रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन। तो ये 2 बार रिपीट हो चुका है तो शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो, शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, पहले नंबर तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर में क्या होता है, कौन सी इक्वेशन होती है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट? ऐसे ही रहती है ना। तो देखो हम क्या लेंगे, लेट 2x 2y 2z बी द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। हम क्या सोच के चलेंगे कि 2x 2y 2z क्या है, हमारी रेक्टेंगुलर सॉलिड की क्या है, डायमेंशंस है। अब हम क्या करेंगे बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब ये हमने क्या बता दिया, स्फीयर की इक्वेशन बता दी। अब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर का? देखो 8xyz होगा। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम क्या होगा, लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। हम कैसे फंक्शन लिखेंगे? तो दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से फंक्शन लिखेंगे कि f ऑफ x, y, z इज इक्वल्स टू 8xyz प्लस लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ टर्न हो गया तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम हर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो, पहले हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट करा एक्स के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि देखो यहाँ पे डेल 8yz हो जाएगा, एक्स तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो x का स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, 2x डेल लैम्डा हो जाएगा, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 बता देंगे, है ना। उसके बाद है डेल एफ अपन डेल वाई। तो डेल एफ अपन डेल वाई को करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y वाली टर्म 1 हो जाएगी और बाकी की टर्म एज इट इज आ जाएगी, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2y आगे आ जाएगा और लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम रखा, इसको 3 नाम रखा। और इसी तरीके से अपन डेल एफ अपन डेल जेड निकालेंगे जिसमें 8xy आएगा और प्लस 2z लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को इस तरीके से कि देखो हमारी इक्वेशन में क्या हो जाए, देखो इस वाले इधर देखेंगे तो 8xyz में किसकी कमी है, x की कमी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें y की कमी है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें z की है तो z से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y विथ इक्वेशन 2 एंड x विथ इक्वेशन 3। तो जब हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो और इक्वेट करके लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों के LHS में क्या था, 0 था, सॉरी RHS में 0 था। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 8y स्क्वायर जेड प्लस 2xy लैम्डा इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर जेड प्लस 2xy लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यूज इक्वेट हो गई थी, हमने इनको कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन वैल्यूज़ के जो कॉमन टर्म्स थे उनको कट कर दिया। जैसे दोनों में 8 है, 8 कट कर दिया, z था, z कट कर दिया। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आया तो y इक्वल्स टू जेड, वाई इक्वल्स टू एक्स तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे z का इक्वेशन 3 से और y का इक्वेशन 4 से। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 8xz स्क्वायर प्लस में 2yz लैम्डा इज इक्वल्स टू 8xy स्क्वायर प्लस 2yz लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा देखो दोनों टर्म सेम हो गए, हमने इनको काट दिया, 8x दोनों में मिल रहा था, कट दिया। तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा, तो z इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। अब देखो हमारा जो हमने इक्वेशन 5th मार्क करी थी और जो इक्वेशन हमारी 6th थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। और क्यूब क्या होता है, क्यूब की तीनों की सही जो तीनों चीज़ें होती हैं वो इक्वल हो जाती है ना। तो क्यूब में x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड होता है। तो देखो द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज अ क्यूब, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि नेक्स्ट आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर करवाऊँ मैं इसी तरीके से। और एग्ज़ाम अच्छे से देख के आना, थोड़ी सा कम टाइम बचा है तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप कर लो, रिवाइज़ कर लो।